हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। और इसमें जो प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, वो किस आधार पे किए थे वो देखना। देखिए, अब हम सीख रहे थे इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। तो कितने टाइप के इंटरवल्स थे? ओपन इंटरवल, एक आता है क्लोज्ड इंटरवल, और एक आता है ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए दो पॉइंट हैं ए और बी, तो ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको पता है क्या होता है, क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे, इसलिए आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पॉइंट ए और बी हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल में पॉइंट ए एंड बी इंक्लूडेड हैं। जबकि ओपन एंड क्लोज इंटरवल किस तरह से हो सकते हैं? या तो ऐसे हो सकते हैं ए बी, या फिर ए बी। एक साइड ओपन होगा, एक साइड क्लोज्ड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक बार पहले आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट पूछ लें, नहीं तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगला टॉपिक आपका है यूनिवर्सल सेट। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको हम सिंबल यू से डिनोट करते हैं। किससे? सिंबल यू से डिनोट करते हैं। और होता क्या है यूनिवर्सल सेट, वो डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अदर सेट्स एंड इट्स ऑन एलिमेंट्स। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट वो है जिसमें बाकी सेट्स के भी एलिमेंट हों और उसके खुद के भी एलिमेंट्स हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक सेट ए है, एक सेट ए है जो कंटेन करता है, जिसमें है सारे इवन नंबर्स। 1 इवन नंबर्स हैं तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एक सेट बी है जिसमें सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी इज a set containing all the natural numbers। भाई यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स है उसमें ऑटोमेटिकली सारे इवन नंबर भी आ गए, ऑड नंबर भी आ गए, तो ये एक क्या हो गया?
यूनिवर्सल सेट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आई होप इस एग्जांपल की मदद से आप बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि भाई बाकी सेट्स के एलिमेंट तो होते ही हैं उसमें, उसमें खुद के भी उससे अलग से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। एक एग्जांपल करेंगे, आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तीन सेट्स हैं। सेट ए है जिसके एलिमेंट्स होने वाले हैं 1 3 6 8। सेट बी है, इसके एलिमेंट्स होने वाले हैं आपके 2 3 4 5। सेट सी के एलिमेंट्स होने वाले हैं 5 8 9। आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द यूनिवर्सल, find the universal set for find the universal set for all the three sets A, B and। तो बच्चों आपको एक यूनिवर्सल सेट बताना है जिसमें क्या हो, भाई तीनों सेट्स के तीनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट आपको लिखना है। ठीक है, तो तीनों सेट के एलिमेंट देख लीजिए और उसके बाद आप चेक करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट आने चाहिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। यूनिवर्सल सेट इसका हो सकता है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 8 9। ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें आप देखेंगे कि भाई सेट ए के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सेट सी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि भाई इसमें जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ तो 3 इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, 8 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, लेकिन हर एक सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई जैसे सेट ए है या सेट बी है या सेट सी है, ये सभी क्या है, सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के। सभी यूनिवर्सल के सबसेट्स हैं। क्यों, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट इसमें हैं, सेट बी के सी के एलिमेंट्स इसमें है, तो ये ऑटोमेटिकली सबसेट हो गए, है कि नहीं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये कर लिया। अब यहां से जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें यहां से कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई ये यूनिवर्सल सेट है इन तीनों का, वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगा सकते हैं कि भाई सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सेट बी और सेट सी तीनों ही अगर सबसेट होंगे तो ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ से एक कंक्लूजन आया है। तो चलिए इसी कंक्लूजन की हेल्प से हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, सबको विजिबल है ना। क्या बोला गया है, गिवन द सेट्स ए। तो सेट ए जो है वो है 1 3 5। ठीक है, इसके एलिमेंट 1 3 5 है। सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6। सेट सी के एलिमेंट है 0 2 4 6 8। तो तीन सेट दिए हैं, उनके अलग अलग एलिमेंट हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज
यूनिवर्सल सेट्स फॉर द 3 सेट्स ए बी सी। तो इनके यूनिवर्सल सेट आपको पता लगाने हैं। कैसे पता लगाएंगे मैं बता देता हूं आपको, एक पार्ट में यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो जो हमारे पास ये है सेट ए जो है, क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है, ये चेक करेंगे। तो सेट ए के सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये हमारे पास सेट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए क्या सभी एलिमेंट्स सेट ए के इसमें प्रेजेंट हैं? बिल्कुल हैं। 1 प्रेजेंट है, 3 है और 5 है। तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेट ए के, इसलिए सेट ए तो इसका सबसेट हो गया। क्या सेट बी इसका सबसेट होगा? 1 2 3 4 5 6। तो सेट बी के देखिए 2 4 6 तीन एलिमेंट्स हैं। तो सेट बी के 2 4 और 6 तीनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स सेट बी भी इसका सबसेट है। चलिए सेट सी की बात कर लेते हैं। क्या सेट सी के सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं? सेट सी में एलिमेंट्स देख लीजिए 2 4 6 8। 0 2 4 6 ये तो है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, वो है 8। ठीक है, तो ये इसका सी तो सबसेट नहीं हुआ। और अगर तीनों में से कोई एक भी सबसेट नहीं होगा तो ये फर्स्ट पार्ट यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों को इसके सबसेट होने पड़ेंगे। इसी तरह से आप सभी देखिए पार्ट्स और चेक करके बताइए कि कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, इनमें से कौन सा बन सकता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा अब तो आप बोल सकते हैं कि ये दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। अब सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया, ऐसे एक एक करके सभी के सभी पार्ट्स आपको चेक करने हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट है 5 सेट। भाई ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये तो भाई सीधा दिख रहा है यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना ही तो सेट ए इसका सबसेट है, ना ही सेट बी इसका सबसेट है, और ना ही सेट सी इसका सबसेट है। ठीक है, तो तीनों में से जब कोई इसका सबसेट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली भाई इनका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। और यहाँ तो तीनों में से कोई नहीं, अगर एक भी सबसेट नहीं होता जैसे पार्ट 1 में था, तो भी यूनिवर्सल सेट कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्लियर नो है इसके लिए। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो इसका यूनिवर्सल सेट है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 10 तक है, 0 से लेके 10 तक है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप काउंटिंग देख लीजिए 1 3 और 5 10 से नीचे हैं, तो 0 से 10 तक क्या है, आपके पास सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में ये नंबर है सेट ए में, इसीलिए ये इसका सबसेट हो गया। अब अगर सेट बी की बात करें तो सेट बी में भी 0 से 10 के बीच में ही नंबर प्रेजेंट है। सेट बी में देखिए कौन से नंबर प्रेजेंट हैं। सेट बी में है 2 4 6, तो 2 4 6 इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए सेट बी भी इसका सबसेट हुआ। अब सेट सी की बात आती है तो सेट सी भी इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? सेट सी के नंबर देखिए आप, सबसेट तो सबको अच्छे से पता है। तो सेट सी में क्या है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 इसमें प्रेजेंट है, दैट इज वाई सेट सी भी इसका सबसेट है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो है
it can be considered as universal set. यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ये। अब देखिए पार्ट फोर्थ जो है उसको हम कैसे रिजेक्ट करते हैं। भाई ए इसका सबसेट है मान लिया, है ना, तो 1 3 5 है इसमें, मान लिया हमने ये सबसेट है। बी इसका सबसेट है मान लिया, चलो 2 4 और 6 है, इसीलिए दोनों सबसेट है। अब क्या सी इसका सबसेट है, तो 0 देख लीजिए, 0 तो नहीं है इसमें, तो यहाँ पे देखते ही पता लग जाता सी इसका सबसेट नहीं है, दैट इज वाई ये एबीसी का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, है कि नहीं। यहाँ भी आप नो लिख देंगे। अब देखिए जो पार्ट थर्ड है सिर्फ वही इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, कहीं कोई अगर डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये कर लिया सबने। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम हेल्प ऑफ वेन डायग्राम सीखेंगे। वेन डायग्राम्स, ठीक है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखना हम इसको मान लेते हैं u, ठीक है, ये आपका देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको u मान लेते हैं, u यानी ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी इस बॉक्स के अंदर वो हो जाती हैं, मतलब इसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। जैसे मैं नंबर्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने, ठीक है। तो अब एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट पूरा, और जो ये सर्कल है इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज सेट ए। अब एलिमेंट्स देखना ध्यान से, यूनिवर्सल सेट के क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 ये सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। बाकी जो सेट्स आएंगे, ठीक है, जैसे सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 7 9। तो देखिए क्या ए इसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बिल्कुल है। तो जो एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्सल सेट में हैं, ठीक है, तो बाकी सेट में से जरूरी नहीं है वो सारे के सारे एलिमेंट आए, कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन जैसे सेट ए है इसके सभी के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। यही यहाँ पे आपको दर्शाने की कोशिश की गई है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा सेट्स का, वो है यूनिवर्सल सेट्स। उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, तो अच्छे से समझ में आया होगा। विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने सीखा है, तो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस इसके आधार पे आ सकते हैं। अब हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसको सीख लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।